वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, क्योंकि इस वीडियो के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों को एक साथ बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों उसकी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं, तो वो आपको आसानी से याद रहने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो इनको देखो। नो डिपेंड्स ऑन द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। नो मीन्स है कि नंबर्स, जो नंबर्स होते हैं डिपेंड करेंगे कि सेल कितनी ज़्यादा एक्टिव है। जितनी ज़्यादा सेल एक्टिव होगी उतने ही उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। तो आप जैसे कि बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वो होते हैं जो बर्ड्स होते हैं, फ्लाइंग बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसीलिए। ठीक है, तो सबसे जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेंगे कि सेल कितनी एक्टिव है। ठीक है, सोशल शेप की होती है और सिलेंड्रिकल शेप की ये इसकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। डायमीटर जो होता है 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर का होता है, ये 1 माइक्रोमीटर ही है। ठीक है, लेंथ जो होती है 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर की इसकी लेंथ होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो कि अपने एनसीईआरटी में गिवन है। हल्का सा डायग्राम का आप मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। डबल मेम्ब्रेन कैसी होती है ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो आउटर होती है, सबसे बाहर की मेम्ब्रेन होती है आउटर मेम्ब्रेन, और ये अंदर एक और प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है। ये जो फोल्डिंग बनी हुई इनर में तो बनी हुई है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। डायग्राम आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, तो उसमें भी आप अच्छे से देख सकते हो, और बाकी ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स। ठीक है, तो जितनी भी ज़्यादा एक्टिविटी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है वो मैट्रिक्स में ही होती है। ठीक है, राइट। और इनर मेम्ब्रेन ही इनर फोल्डिंग करती है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर। और ये जो फोल्डिंग्स होते हैं उनको क्रिस्टा बोलते हैं अपनी एनसीईआरटी की लैंग्वेज में। ठीक है, जो मेम्ब्रेन होती है वो अपना खुद का स्पेसिफिक एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये पावर हाउस इसको बोलते हैं, क्योंकि एटीपी सिंथेसिस ये करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन होता है कि एटीपी सिंथेसिस करना, इसीलिए उसको पावर हाउस कहा जाता है, कि बॉडी का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है और मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सिंगल सर्कुलर डीएनए मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है कॉन्ट्रा के अंदर। ये जो कैरेक्टर हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में सेम होने वाले हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना। फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोकैरियोट में भी 70S ही प्रेजेंट थे, तो इनके अंदर भी 70S ही प्रेजेंट होंगे। है ये यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर, बट इनके अंदर जो डीएनए वगैरह हैं वो जो है 70S प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम जो है वो 70S इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। और ये डिवाइडेड बाय द फ्यूजन के द्वारा ये अपन खुद को डिवाइड करते हैं। आई होप कि ये समझ आया हो कि आपको चीज़ें। अगली बात करते हैं प्लास्टिड या फिर क्लोरोप्लास्ट वगैरह सब। उनमें सब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सारे आ जाएंगे। इनको एनसीईआरटी के अंदर प्लास्टिड के रूप में दे रखे। इस हेडिंग जो है प्लास्टिड है, तो इस प्लास्टिक के अंदर जितनी जितनी चीज़ें आएंगी वो सब अपन कवर करेंगे। इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि ये कलर प्रेजेंट करवाते हैं। ठीक है, आती है बात समझ में। ऑल प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और यूग्लिनोइड्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ें ध्यान देने वाली बातें हैं। मेन पॉइंट जो होते हैं, जितने भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और एग्जाम में आने के वाले पॉइंट हैं सब कवर कर दिए यहाँ पे। आप ये एक बार वीडियो देखो, उसके बाद जाके एनसीईआरटी पढ़ो, आपको एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी। राइट, तो इसके अंदर ये पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सभी प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और यूग्लिनोइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप का प्लास्टिड प्रेजेंट होता है अपना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो कि मेनली अपन इसको एलोबरेट करके भी अपन नाम में आगे बताऊंगा आपको, लेकिन अब यहाँ पर जितनी जितनी चीज़ें हैं वो बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे कंटेंट क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसके अंदर कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करने का हेल्प करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि पता है कि क्लोरोप्लास्ट का मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। ठीक है, आगे और बात करेंगे इसके बारे में। अब जो क्रोमोप्लास्ट है ये होता है कि फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फैट में सोल्यूबल होने वाले जो कैरोटिनॉइड जो पिगमेंट होते हैं, जैसे कि कैरोटीन और जेंथोफिल, इस टाइप के जो होते हैं कैरोटिनॉइड पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि फैट सोल्यूबल होते हैं। ये होते हैं क्रोमोप्लास्ट, याद रहेगा। अब आता है ल्यूकोप्लास्ट खुद 3 टाइप में डिवाइडेड किया हुआ है इसको। एनसीईआरटी में अपने में गिवन भी है। एक तो है एमाइलोप्लास्ट, एक है एलाइयोप्लास्ट और एक है एल्यूरोप्लास्ट। जो एमाइलोप्लास्ट होता है उसको स्टोर करता है एमाइलोप्लास्ट, जैसे कि स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट में मेनली स्टार्च आता है, तो ये इसको स्टोर करता है एमाइलोप्लास्ट।
ठीक है। एमाइलो नाम से पता चलता है, एमाइलो यानी कि कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होता है ये एमाइलो, ठीक है। अब एलाइलोप्लास्ट जो होती है, एलाइयोप्लास्ट जो होता है कि वो ऑयल को स्टोर करता है। याद आ रहा होगा IOL, यहाँ पे इधर देखो OIL ऐसे याद रहेगा ना, इसी खुद के अंदर लिखा हुआ है ऑयल, तो ठीक है। तो ऑयल्स और फैट्स को ये स्टोर करने का काम करता है कि एलाइयोप्लास्ट, ठीक है। इसको उल्टा पढ़ लेना यहाँ पे एलाइयोप्लास्ट यानी कि OIL, ऑयल से याद रह जाएगा, को स्टोर करता है और फिर फैट साथ में अपन रख लेंगे, राइट। अब है एल्यूरोप्लास्ट जो कि प्रोटीन को स्टोर करेगा। तो एल्यूरो नाम से पता लग रहा है, एल्यूर मतलब प्रोटीन, प्रोटीन की बात हो रही है तो ये प्रोटीन को स्टोर करेगा। तो इतनी बात खत्म हुई। अब अगली बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट खुद की। बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। जो क्लोरोप्लास्ट जो है वो फाइंड इन द मेसोफिल सेल ऑफ द लीव। पत्ती की जो मेसोफिल सेल है वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसकी शेप अलग अलग टाइप की शेप हो सकती है, जैसे कि लेंस शेप हो सकते हैं, ओवल शेप होते हैं, स्पेरिकल होते हैं, डिस्क शेप, रिबन शेप, बहुत सारी टाइप के होते हैं। आपने एल्गी में इनको पढ़ा होगा, ग्रीन एल्गी जो ऊपर होती है उसके अंदर इनमें काफ़ी सारी चीज़ें ये आपने पढ़ी होगी। तो वही तो है क्लोरोप्लास्ट, जो हर टाइप में प्रेजेंट होगा तो उसका टाइप तो क्लोरोप्लास्ट में आएगा ही, चाहे वो एल्गी हो या फिर प्लांट्स। आती है समझ में बात। तो इसकी लेंथ होती है कि 5 to 10 माइक्रोमीटर और विड्थ होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर, अपने एनसीईआरटी में गिवन है। तो डाटा एज इट इज अपन को याद रखना है। अब बात करते हैं नंबर की। तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो है 1 पर सेल, एक सेल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और जो ग्रीन एल्गी होता है उसके अंदर 20 to 40 पर सेल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। डाटा कैसा कैसा अपन को रट के रखना है। अब डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम है, अपन को पता ही है, मैंने पहले आपको बताया था कि डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं कि एक तो क्लोरोप्लास्ट और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों। अब आउटर मेम्ब्रेन होती है कि मोर परमेबल होती है, और इनर मेम्ब्रेन होती है लेस परमेबल होती है। तो आउटर मेम्ब्रेन होती है तो वो ओब्वियसली सी बात है कि ज़्यादा परमेबल होगी, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो लेस परमेबल होती है। ध्यान रखने की बात ये है। तो कांस्टेंट क्या होता है कि इसके अंदर स्मॉल डबल स्टैंडर्ड DNA 70S राइबोसोम ये प्रेजेंट होता था। अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी यही प्रेजेंट था, और ये क्लोरोप्लास्ट में भी ये सेम प्रेजेंट है। तो इसको अपन चीज़ें मेनली ध्यान रखेंगे। दोनों के अंदर ये कांस्टेंट चीज़ें हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।